हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है मजबूत होगी, गांव में रहने वाले परिवार के पास पैसा जाएगा। उसका उदाहरण यहाँ जो दुग्ध उत्पादक है वो देखने को मिला। दूर दूर से दुग्ध उत्पादक यहाँ आए और ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जैसे कि उन्होंने मुझे कहा कि 2 साल में हम 21 रुपये गाय के दूध की वृद्धि करेंगे। और यहाँ सब गाय पालक है और इस दृष्टि से है, विधवा बहन का अधिकार है, युवाओं के रोजगार का अधिकार है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ जो मेहनत कश किसान जिसने इस प्रदेश की संपदा को बनाया है और उसका अधिकार है। इस सारी संपदा का हमने आज उन बंजार को एक भाग दिया है। 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है। आज खुशी इस बात की है जो हमारी पार्टी में रहे हुए लोग हैं उसमें सबसे बड़ा गुट जो कांग्रेस से गया हुआ पार्टी का नेतृत्व है वो कर रहे हैं, बहुत खुशी है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो अपने समय में जो लोगों को धोखा दिया, राजनीति की, लोगों की सेवा में सिर्फ राजनीतिक लाभ के चुनावों से पहले 5,000 करोड़ बांटा, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 2.5 साल में प्रदेश की सरकार ने जनता के अधिकार और जनता की संपदा को जनता को दिया। नहीं, उनको तो राजनीति करनी है, करने को कुछ है ही नहीं। अगर वो मुझे आते तो मैं उनका नाम पट्टिका में लिखा देता। उनका दायित्व बनता है, उनके लिए कुर्सी रखी हुई थी यहाँ कि वो आए अपनी कुर्सी में बैठे और पट्टिका में नाम की बात नहीं, हम उनका भी पट्टिका लगा लेते। हमारे छोटे भाई है अब राम सिंह मियाँ जी एपीएमसी के चेयरमैन है, यहाँ बंजार की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तांदी गाँव में राम सिंह जी आए कि हमें 7 लाख रुपया मिलना चाहिए, उस तरह तांदी गाँव के लोगों को 7 लाख दिया। डे बोर्डिंग स्कूल आज हमने बंजार में दिया, प्रोसेसिंग यूनिट हमने बंजार में दिया और आज चेयरमैन साहब के कहने पर हमने 1500 रुपये की शुरुआत भी यहाँ से कर दी। और क्या चाहिए? तो ये बीजेपी के समय में जो जनमंच होता था ना, जो जनमंच होता वो जन नहीं होता था, कर्मचारी अधिकारियों की झंड की जाती थी, उनको डांटा जाता था सामने लाकर। कर्मचारी और अधिकारी भी परिवार के लोग होते हैं, समझाने पड़ते हैं, काम करवाने पड़ते हैं, वो कोई बाहर के लोग नहीं होते। लेकिन ये जो हमारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम है जिसमें सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इसकी शुरुआत की है, मैं इस कार्यक्रम के तहत आज बंजार के गांव में रुकने वाला हूं। तो सबसे अंतिम गांव है सरची, उसमें एक गांव में रुकेंगे, गांव के परिवार वालों से बातें याद रखेंगे। मैं कुप भी गया, वहाँ रुका, मैं डोडरा कवार गया, वहाँ रुका, पांगी गया, वहाँ रुका। अब मैं यहाँ सरची में रुकूंगा, इसके बाद अन्नी का लास्ट गो है भागा सराहा, वहाँ जाऊँगा। फिर सोग में भी मेरा कार्यक्रम बन रहा है और जो उन लोगों से मिलकर जो भी उनसे फीडबैक मिलेगा, भविष्य की योजनाएं उनके अनुसार बनाई जाएगी। तौर पर रेलवे लाइन के बारे में मेरी रेलवे मंत्री से बात हुई है कि टनलिंग पर ज़्यादा जाना चाहिए। मनाली के विधायक मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा मनाली शहर उजड़ जाएगा। कुल्लू के विधायक मिले थे, हमें कहा कि कुल्लू का शहर उजड़ जाएगा। नीति योग में मैंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से कहा कि जब कालका शिमला में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो 130 सुरंगें बन सकती है, तो कुल्लू में भी टनलिंग पर जोर दिया जाए, लोगों की लैंड एक्विजिशन कम की जाए। आपने उन सब से मेरी बात हुई और वैष्णवी जी ने मुझे उसका आश्वासन दिया है। धन्यवाद।